अस्सलाम वालेकुम। मैं शनाज शाहिद वेलकम करती हूँ आपको अपने इस चैनल पे जिसका नाम है शनाज शाहिद। जी हाँ, मेरे नाम से ही मेरा चैनल है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आगे बढ़ने से पहले जो लोग न्यू हैं, जो फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं, सबसे पहले आपने चैनल सब्सक्राइब करना है और उसके बाद जो है आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है। हमने जो लास्ट वीडियो बनाई थी, जो कल मैंने वीडियो बनाई थी, उसका टॉपिक ये था कि खुदा न खास्ता हमारी जो लाइफ होती है, हम कैंसर पेशेंट्स जो सर्वाइवल होते हैं या जो हम ट्रीटमेंट करवा चुके होते हैं, हमारी लाइफ रिस्क पर होती है, हमारे खतरे की घंटी हमारे ऊपर बजती रहती है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो कभी कुछ ऐसा भी होता है कि एक बार आप कैंसर फ्री हो गए तो लाइफ में फिर कभी नहीं होता आपको, और कभी ऐसा भी होता है कि अगेन हो जाता है। तो अब ये है कि इस पर मैंने डिटेल में कल की वीडियो बनाई थी कि ये होनी अनहोनी, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कह सकते। अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा रखना चाहिए और अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। जिसका डायग्नोज हुआ है वो अपनी खुशदिली से अपना ट्रीटमेंट करवाएं। घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वक्ती होता है और खुदा न खास्ता जो है जानलेवा होता था किसी वक्त, लेकिन आजकल इसका इलाज है, क्योरेबल है, लेकिन शर्त ये है कि टाइम पे डायग्नोस हो जाए। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पे स्टेज पे जो है वो बिल्कुल 100% क्योर है, उसका इलाज मुमकिन है। और बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स भी हैं जो लास्ट स्टेज से भी रिकवर होकर वापस आते हैं और लाइफ में कभी उनको कैंसर नहीं होता। तो हमें हमेशा अच्छी की उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला के घर में देर अंधेर नहीं, वो कुछ भी कर सकते हैं। हर जो है अनहोनी को होनी में चेंज कर सकते हैं। अल्लाह ताला की जो है बारगाह में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अल्लाह ने जितनी ज़िंदगी लिखी है उतनी हमें जीनी है, और तो वो ये तब मुमकिन है कि जब हमारा जो माइंड होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर हम ये सोच लें कि हमें कैंसर हुआ है, अब हम नहीं बच सकते, तो अगर नहीं भी मरना होगा तो हम मर जाएंगे। इसी तरह अब जैसे मैं अपनी एग्जांपल देती हूँ, मुझे कैंसर हुआ, मैंने उसका स्ट्रेस नहीं लिया, मैंने उसका डिप्रेशन नहीं लिया, और मैंने खुशी खुशी अपनी सारी ट्रीटमेंट करवाई। उसकी रीज़न ये थी कि मैं खुद को बार बार पॉजिटिवली ये मैसेज देती थी कि ये बीमारी है, क्योरेबल है। जब डॉक्टर्स ने कहा है क्योरेबल है तो ये क्योर हो जाऊंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के सामने हूँ। रीज़न सिर्फ इतना है कि मैंने पॉजिटिवली जो है इस चीज़ को, इस बीमारी को एक्सेप्ट किया, और आगे भी होप करती हूँ कि मैं अल्लाह ताला से अच्छे की उम्मीद रखूँगी और मैं अपने आप को यही मैसेज दूंगी कि ये मुझे अब दोबारा नहीं होगी। तो इंशाल्लाह नहीं होगी, क्योंकि बात सारी हमारे अपने माइंड सेट की है कि हम क्या सोचते हैं। आप कपिल शर्मा को आप सब लोग जानते होंगे। मैं अभी कल उनका शो देख रही थी, एग्जाम्पल दे रहे थे अपने बाबा की। तो एक्चुअली वो कैंसर पे ही प्रोग्राम था। महिमा चौधरी और मनीषा जो है कुरैला जो है वो उसकी गेस्ट थी। ये दोनों जो है कैंसर सर्वाइवल्स रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप कैंसर फ्री हैं। तो अपने बाबा की एग्जांपल दे रहे थे कि कपिल शर्मा जो है आप जानते होंगे, वो कह रहे थे कि मेरे फादर को और हमारे एक पड़ोसी को एक साथ कैंसर डायग्नोज हुआ। तो जो हमारे पड़ोसी थे उन्होंने इस चीज़ का इतना स्ट्रेस लिया, इतना डिप्रेशन लिया कि कैंसर है, मर जाऊंगा, ऐसी बीमारी वैसी बीमारी, तो वो नहीं सर्वाइव कर पाए। सिर्फ 1 साल के अंदर उनकी डेथ हो गई। और कपिल शर्मा ने कहा कि जो मेरे फादर हैं उन्होंने 10 साल जी लिए। तो वजह ये थी कि उन्होंने एक्सेप्ट किया और हंसी खुशी जो है अपनी ट्रीटमेंट करवाई, और जितना वक्त उनके पास था उन्होंने वो पूरा किया। यानी 10 साल उन्होंने जिए, और उनके जो पड़ोसी थे वो 1 साल के अंदर उनकी डेथ हो गई। तो बस सारी बात जो है ना पॉजिटिविटी की है कि एक चीज़ आ गई है ना तो अब उसको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि ऑप्शन क्या है हमारे पास, आपके पास क्या ऑप्शन है? नहीं है ना। स्ट्रेस लेके, डिप्रेस होके, सोच के कि मर जाएंगे, मरना तो आप रोड क्रॉस करते हुए आपको हिट करती है गाड़ी, आप मर जाते हो। मौत अगर कहीं लिखी है ऐसे अचानक भी हो जाती है, हार्ट अटैक हो जाता है, नस फट जाती है, दिल बंद काम करना बंद कर देता है, कितनी सारी रीजंस हैं। जब जहाँ मौत लिखी है हमें तब मिलनी है, फिर वजह कोई भी हो। तो मैं ये नहीं कभी भी सोचती कि मुझे कैंसर हुआ था तो अब मेरी मौत कैंसर से ही होनी है।
ज़रूरी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे जो है बचा लिया, मेरा क्योरेबल था, मैं क्योर हो गई, तो मैं अब ठीक हूँ और मैं ठीक रहूँगी। और ये तब पॉसिबल है जब मैं अपने माइंड को मैसेज दूँगी कि मैं ठीक हूँ और आगे भी मुझे ठीक रहना है, तब ये पॉसिबल है। लेकिन अगर आप ये सोचते रहोगे कि फिर हो जाएगी, फिर हो जाएगी, तो नहीं होनी होगी ना, तब भी हो जाएगी। क्योंकि ये चीज़ तो आपको पता है कि जैसा हम अपने माइंड को मैसेज देते हैं, हमारी लाइफ में वैसा होता है। अगर हम समझते हैं हमारी लाइफ अच्छी नहीं है, तो वाकई ऐसा ही होगा कि हमें लगेगा कि हमारी लाइफ अच्छी नहीं है। लेकिन अगर हमारी लाइफ अच्छी नहीं भी है, प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, चैलेंजेस हैं, और फिर भी हमने अपने माइंड को मैसेज दें कि नहीं बहुत अच्छी लाइफ है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुतों से बेहतर है, तो हमारी लाइफ वाकई बहुत अच्छी हो जाती है। बात सिर्फ उसको समझने की है और ख़ुद को पॉजिटिव मैसेज देने की है। तो आज का जो टॉपिक था, मैंने यही चूज़ किया कि अगर हम जो कैंसर फ्री लोग हैं, या हम कैंसर होने के बाद हमने ट्रीटमेंट करवाई और अब हम ठीक हैं, तो आगे हमने क्या करना है। जो चीज़ हो चुकी वो हो चुकी, आपने ट्रीटमेंट करवा ली। अब जो हमारा फ़र्ज़ बनता है वो क्या बनता है कि जो मेडिसिन हमें सजेस्ट की गई है हम वो टाइम पे लें। जो इंजेक्शन हमें सजेस्ट किए गए हैं कि आपने कब कब लगवाने, हम उसमें ताख़ीर ना करें। हम अपनी हेल्थ का, अपनी डाइट का, अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी का ख्याल रखें, अच्छी डाइट लें हम, कि हमारी जो इम्यून सिस्टम है, जो कीमो की वजह से और ट्रीटमेंट की वजह से वीक हो गया था, उसको इन्हेंस करें, उसको दोबारा से जो है वो स्ट्रॉन्ग करें, ताकि खुदा न खास्ता एटलीस्ट आपकी बॉडी में वीकनेस ना हो। और अगर खुदा न खास्ता कल को फिर से कोई ऐसी प्रॉब्लम होती भी है, तो आप में हिम्मत हो उसका मुकाबला करने की। तो जो हमें चीज़ें हमारे हाथ में, हम वो तो कर सकते हैं ना अपने आप को बेहतर करने के लिए, अपनी हेल्थ को बेहतर करने के लिए। तो उसके लिए आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए। और डाइट अच्छी के लिए मैं कल पढ़ रही थी कि हमें जो है आफ्टर ट्रीटमेंट या ड्यूरिंग ट्रीटमेंट क्या लेना चाहिए। तो उसमें जो गोभी है, जो बंद गोभी है, जो फूल गोभी है, एक ग्रीन वाली टोटली ग्रीन आती है ब्रोकली के नाम से, ये सजेस्टेड है कैंसर ड्यूरिंग कैंसर ट्रीटमेंट या आफ्टर ट्रीटमेंट के बाद। इसी तरह जो बेरीज़ होती हैं, चेरीज़ होती हैं, कैरेट है, और अपना टमाटर है, खीरा है, और बादाम, ड्राई फ्रूट्स में बादाम है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपको जो है एनर्जी देती हैं और आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस बीमारी का मुकाबला करने के लिए, या हमेशा से इससे बचने के लिए, या इससे क्योर होने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ें, स्टडी करें, और इस तरह ऐसी वीडियोस देखें जो जिस तरह मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, ऐसी हज़ारों वीडियोस पड़ी हुई हैं यूट्यूब पे। तो बजाय इसके कि अपने आप को आप स्ट्रेस में रखें कि आप बीमार हो, फिर से बीमार हो सकते हो, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अच्छा खाएं, अच्छा पहने, फिज़िकल एक्टिविटी के लिए आप वॉक करें, एक्सरसाइज करें, और भूल जाएं कि आपको क्या हुआ था। इंशाल्लाह जब आप ये सारी प्रैक्टिसेस करेंगे ना, तो आपको अब दोबारा नहीं होगी। और अगर खुदा न खास्ता नसीब में लिखा है, अगर हो भी जाती है, तो आप अगर हेल्थ अच्छी रही होगी, आपकी डाइट अच्छी रही होगी, आपने फ़िज़िकल एक्टिविटी भी कंटिन्यू रखी होगी, तो आप फिर से उसका मुकाबला कर सकते हो। आपका इम्यून सिस्टम फिर से स्ट्रॉन्ग हो चुका होगा। तो बस आज मैंने यही सोचा कि जो है जैसे मेरी ट्रीटमेंट कंप्लीट हुई है, इस तरह आप में से बहुत सारी सिस्टर्स की ट्रीटमेंट कंप्लीट हुई होगी या होने वाली होगी। तो हम उस पर बात कर लेते हैं कि क्या चीज़ें करनी है। सबसे पहले अपने आप को पॉजिटिव मैसेज देना है। सबसे पहली बात जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप ठीक हैं, आपको कुछ नहीं है, ना कुछ आपको होगा। दूसरी चीज़, आपने अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। जो आपको मेडिसिन सजेस्ट की गई हैं वो आपने टाइम पे लेनी है। तीसरी बात, आपने हेल्दी डाइट लेनी है ताकि आपका इम्यून सिस्टम फिर से स्ट्रॉन्ग हो सके। चौथी चीज़, आपको फिज़िकल एक्टिविटी करनी है, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, डांस करें, जो दिल में आता है करें। लेकिन अपना जो है, क्योंकि ट्रीटमेंट के बाद वेट बढ़ जाता है, मेरा भी वेट गेन हो रहा है, मैं भी अभी जो है स्टार्ट करने वाली हूँ वॉक, चूँकि ये ट्रीटमेंट का एक पार्ट होता है कि जो है ड्यूरिंग ट्रीटमेंट भी वेट बढ़ता है, लेकिन ट्रीटमेंट के बाद भी बढ़ता है। बहुत सारे पेशेंट्स मैंने ऐसे देखे थे जिनका वेट वो कह रही थी कि हमारा बढ़ गया है, तो वेट बढ़ना नहीं चाहिए। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं, ये छोटी छोटी बातें हैं जिनसे हम अपने आप को एक पॉजिटिव मैसेज दे सकते हैं और अपने आप को जो है खुश रख सकते हैं, और हम जो है फ्रेश रह सकते हैं। और जितना वक्त हमें मिला हुआ है,
अब जितना हमें अल्लाह ने ज़िंदगी दी है, बकाया जो हमारी बच्ची है, ये सोच कर कि हम मर जाएंगे, हमें बीमारी क्यों हुई, हम कैंसर पेशेंट क्यों हुए थे, ये वो, उससे बेहतर ये कि जो पल बच्चे हैं उनको खूबसूरत बनाएं, एक्टिविटीज़ प्लान करें अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपनी मेमोरीज़ बनाएं कि खुदा न खासा कर अगर आपको कुछ होता भी है तो बच्चों के पास अच्छी चीज़ें हों याद करने के लिए, मेमोराइज़ करने के लिए। तो मैंने बस अब यही सोचती हूँ कि हाँ, मैं ये नहीं सोचती कि मुझे क्या हुआ था, बस हो गया जो होना था। अभी बस ये सोचती हूँ कि मुझे सुबह शाम टैबलेट खानी है और एवरी 3 मंथ्स में मुझे इंजेक्शन लगवाना है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दैट्स इट। बच्चे, घर, हस्बैंड, बस इनको देखना है और इनके साथ जो है अभी प्लान करें, जैसे आजकल वेकेशंस चल रही हैं, और जितना अच्छा आप सोचेंगे, आउटिंग करेंगे, घूमेंगे, उतना ज़्यादा आपके दिमाग से ये बीमारी और इसका जो ट्रीटमेंट, पेनफुल ट्रीटमेंट था, उसके ख़यालात और उसकी जो एक था, एक खौफज़दा एक चीज़ थी, वो आपसे निकल जाएगी। ये पड़ोस में पता नहीं कौन सा काम स्टार्ट हुआ है, बस अभी मैं इसको एंड करती हूँ। ये किसी का किचन बन रहा है और बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है मेरी वीडियोस। कल परसों भी यही हुआ था। तो बस आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।